हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों ने मेरे से पूछा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर देते, ताकि किसी भी बच्चों को डाउट होगा तो आसानी से इस वीडियो से देख के इस क्वेश्चन को समझ सकता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा। यहाँ पे लिखा है, एक फार्मर है, अ फार्मर मूव अलोंग अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 मीटर इन 40 सेकेंड। यहीं पे काफी सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो सोचते हैं कि 10 मिनट जो है 10 मीटर जो है 40 सेकंड में कंप्लीट करता है, बट ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा जो फील्ड है, फील्ड की जो एक साइड है स्क्वायर वाली, जो स्क्वायर हमारा फील्ड है स्क्वायर की शेप में, इसकी जो एक साइड है 10 मीटर है, और ये 10 मीटर है। पूरा राउंड जो कंप्लीट होता है कितने में होता है, 40 सेकंड में होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे क्या लिखा है, व्हाट विल द फार्मर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, यानी 2 मिनट 20 सेकंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कहां से, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग से। यानी उसने स्टार्ट कहां से किया था। अगर एक फार्मर यहां से स्टार्ट करता है और जहां पे रुकता है कितने मिनट बाद, 2 मिनट 20 सेकंड बाद, तो वहां का हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं निकालना। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट आपको पता होना जरूरी है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जहां से स्टार्ट करता है और कहां पे एंड होता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, इनके बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारे पास टाइम कितना है। देखो हमारे पास यहाँ पे टाइम दे रखा है, ठीक है। टाइम देखो कितना है टाइम, टाइम हमारे पास 2 मिनट, 2 मिनट प्लस हमारे पास 20 सेकंड भी है। ठीक है, अब 2 मिनट 20 सेकंड है। अब हम क्या करेंगे, 2 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, देखो 2 मिनट में 120 सेकंड होगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 होगा, तो 2 मिनट में 120 होगा, प्लस हमारे पास 20 सेकंड अलग से है। टोटल कितना हो गया, 140 सेकंड हो गया। ठीक है, अब देखो 140 सेकंड है, जो फार्मर है वो एक राउंड कंप्लीट करता है 40 सेकंड में। फार्मर जो है एक राउंड कंप्लीट करता है 40 सेकंड में, तो इतने सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट करेगा, कहां पे स्टॉप होगा, वो उसका हमें डिस्प्लेसमेंट भी निकालना होगा साथ में। देखो कैसे निकालेंगे, देखो पहला राउंड अगर यहाँ से स्टार्ट करता है फार्मर जो है, पहला राउंड यानी किसान जो है यहाँ से स्टार्ट करता है, तो पहला राउंड कंप्लीट करेगा 40 सेकंड में, जो क्वेश्चन में दे रखा है। दूसरा राउंड कंप्लीट करेगा 80 सेकंड में, और तीसरा राउंड कंप्लीट करेगा 120 सेकंड में। ठीक है, यानी 3 राउंड, तो 3 राउंड है उसके, कितने, 3 राउंड, 3 राउंड जो है 120 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। बट हमारे पास अभी क्या है, 20 सेकंड और बचा है। अब खुद दिमाग लगाओ कि बच्चों अगर पूरा जो राउंड है, पूरा का पूरा राउंड अगर 40 सेकंड में होता है, तो 20 सेकंड में कितना होगा, हाफ होगा। यानी कि यहां से शुरू होगा और यहाँ पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, और 20 सेकंड के अंदर सिर्फ आधा राउंड होगा, यहीं पे होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तो मैंने क्या कहा कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि स्टार्ट यहाँ से हुआ है, एंड यहाँ से हुआ है, हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना, जो छोटा डिस्टेंस होता है ना उसको निकालते हैं, यानी से यहाँ तक का निकालना है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, आपने कभी ना कभी किया होगा, और आपको मैं दिखाया था, शायद आपको याद भी आ जाए। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बेस। हम यहाँ पे इसको पी मान लेते हैं, और यहाँ पे इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं। ठीक है, हम इसको बेस मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 7 क्लास में आपने सीखा होगा। अब एच को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे मान लो इसको हम लिख लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके नाम दे दिए। तो अब जैसे कि देख सकते हो ये हमारा है ए सी, हम यहाँ पे एच की जगह लिखते हैं ए सी, हमें ए सी निकालना है। देन हम यहाँ पे स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, पी कितना हमारे पास, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, कितना है, 10 है, तो यहाँ लिख दूंगा 10 का स्क्वायर। बेस कितना है हमारे पास, 10 है, 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है, अगर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आएगा। सेम यहाँ पे 10 को 10 से करूंगा 100 आएगा। ठीक है, इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा, 200 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये स्क्वायर इसी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चला जाएगा, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, रूट में कर दूंगा कुछ इस तरीके से।
अब मुझे √200 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 200, ठीक। और कैसे निकालते हैं रूट की वैल्यू, देखो 2 1 जा 2, 2 0, 2 5 जा 10, देन 2 2 जा 4, एक बच गया, 2 5 जा 10, ठीक है। अब 2 के टेबल में 5 25 नहीं आता क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 2 के टेबल में 5 आता ही नहीं है, तो इसको सीधा 5 से काटते हैं। 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5, ठीक है। अब देखो क्या करना, कुछ नहीं करना बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना आपको। यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 का बन रहा है, इसको भी लिख लेता हूँ, और जिसका नहीं बनता, इस 2 का नहीं बन रहा, उसको हम रूट में ले लेते हैं। 2 5 जा 10, और जिसका नहीं बना उसको यहाँ लिख दूंगा। यानी कि √200 का जो आंसर है क्या आएगा, 10√2 आएगा। यानी कि AC हमारे पास कितना आ गया, 10√2 आ गया। और यही हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो AC यानी A से C तक का डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, 10√2, ये हमारा आंसर है।